एक छोटा सा गांव था जहां शाम होते ही बच्चे खेल के मैदान में जुट जाते और बड़ों की बातें चाय की खुशबू के साथ घुल जाती। उसी गांव में रहते थे नरेश जी, एक साधारण किसान, और उनकी प्यारी बेटी चंपा। चंपा गांव की सबसे होशियार बच्ची थी। हर साल स्कूल में पहला स्थान लाती थी। पिता की आंखों में हमेशा चमक होती जब वह रिपोर्ट कार्ड लेकर आती। मेरी बेटी तो अफसर बनेगी, वह गर्व से कहते। पर गरीबी थी। गणेश जी की पुरानी साइकिल ही उनका सब कुछ थी। उसी से खेत जाते, अनाज बेचते और बेटी को स्कूल छोड़ने जाते। हर सुबह चंपा पीछे बैठती, साइकिल की घंटी बजती, ट्रिन ट्रिन, और दोनों की हंसी खेतों में गूंजती। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चंपा ने देखा कि कुछ लड़कियां बस से जा रही थी। वह बोली, बाबा, काश हमारे पास भी बस का पैसा होता, ये साइकिल तो बहुत पुरानी हो गई। बेटी, जब तक तेरे सपनों के पहिए चल रहे हैं, ये साइकिल नई ही है। दिन बीतते गए। एक रात गांव में तेज बारिश हुई, खेत डूब गए, फसल खराब हो गई। नरेश जी का काफी नुकसान हुआ। उनके पास पैसे भी नहीं बचे, लेकिन चंपा की स्कूल फीस भी भरनी थी। सुबह जब चंपा उठी तो देखा आंगन में साइकिल नहीं थी। उसने पूछा, बाबा, हमारी साइकिल कहाँ है? नरेश जी बोले, मैंने बेच दी बेटी, तेरी फीस भरनी थी ना। बाबा, मैं स्कूल पैदल चली जाऊंगी, लेकिन आपने साइकिल क्यों बेच दी? बेटी, तेरे सपनों की सवारी सबसे पहले होनी चाहिए। मेरे पहिए रुक भी जाएं तो कोई बात नहीं। वो दिन चंपा कभी नहीं भूली। उसने मन में ठान लिया, अब मुझे ऐसा बनना है कि मेरे बाबा को कभी कुछ बेचना ना पड़े। साल बीत गए। चंपा शहर जाकर पढ़ी और एक दिन अफसर बन गई। वह सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव लौटी। गाड़ी गांव में पहुंचते ही सरकारी कर्मचारी ने गाड़ी का गेट खोला। चंपा नंगे पांव ही अपने घर की ओर चलने लग जाती है। गांव के सभी लोग चंपा के अधिकारी बनने पर खुशी जताते हैं। यहाँ चंपा देखती है कि उसके पिता काफी बूढ़े हो चुके हैं। वह अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करती है। चंपा की यह कामयाबी देख पिता को काफी ही ज्यादा खुशी महसूस होती है और उन्हें पुरानी गरीबी के दिनों याद आने लगती हैं कि उनके साइकिल बेचने पर कैसी उनकी बेटी ने ये कठिन सफर तय किया और अपने बूढ़े पिता के लिए अफसर बनकर वापस लौटी। इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है।